कुछ लोग हमारे साथ आगरा से भी आए, हाथरस से भी आए। छूटते ही वो टोल टैक्स वाला कहता है पुलिस वालों को फोन करिए। क्या मतलब है इसका मोदी जी? मतलब आप किसान को, मतलब देश के संविधान में आदमी को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, जो किसान को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, आप वो भी नहीं करने देंगे। फिर कैसे आए आप यहाँ? हम सुबह 8 बजे के चले हैं, लौटा दिए, फिर घूम के बड़े रास्ते से हम लोग सुबह 8 बजे से चल के अब आ पाए। अब आप समझिए, अरे पुलिस ने मेन रास्ते से आपको आने नहीं दिया? आने नहीं दिया। टोल टैक्स पे 1.5 घंटे हमें इसी बात पे रोके रखा कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा हम लोग किसानों के आंदोलन में शरीक होने जा रहे हैं, हम सब लोग। अच्छा, पुलिस से आपने पूछा होगा कि हमें क्यों रोका है, तो पुलिस ने क्या जवाब दिया? नहीं, हम पे ऊपर से आदेश है। ये ऊपर हमें समझ में ही नहीं आता है। पूछा नहीं ऊपर? हमने कई बार पूछा, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया ये ऊपर कौन बैठा है। क्या मोदी जी के भी ऊपर कोई बैठा हुआ है क्या? भाई किसान से ऊपर हम लोग, जिस सरकार को हम बना रहे हैं, हम स्वच्छता से, आप एक बात देखिए कैसी तानाशाही है। हम लोग आपसे भीख की गुहार करने आ रहे हैं कि किसान 2 वक्त की अपने बच्चों के लिए रोटी आपसे मांग रहा है। आप उस पर चिंतन करने की जगह आम आदमी को धरने में जुड़ने से रोक रहे हैं। ये कैसा न्याय है मोदी जी? हम और हमारी रोटी को छीन के पूंजीपति को दे रहे हैं, जब तक भूखे किसान आपकी आय दोगुनी करने के मूड में है वो। हाँ जी, अच्छा वो रास्ता तो बता दें हमें रास्ता तो बताओ, हम क्या करें। क्या आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में 50 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आप आराम से घर रहिए। आज न मरे, आज न मरे, कल न मरे, हमें तो मरनो ही मरनो है। हम तो मरेंगे, हम बच्चों को लिए हम कोई सदा अमर ना रहेंगे। ये है बात। अच्छा एक बात बताइए, 50 लोग मरे, जिम्मेदार कौन? वो यही सरकार यही तो पूछ रही है। मैं कहता हूँ मोदी जी पे FIR क्यों नहीं होगी? आप बताइए। वो इसलिए कोई तो लेगा। सरकार जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रही है, वो तो आप लोगों को तो किसान वो मान ही नहीं रही है। हम लोग कौन है हमें ये बता दें फिर। हमें पहले आज ये एक मिनट सर, एक मिनट। आप किसान हैं? मेरा सवाल आपसे है, आप किसान हैं? मैं किसान हूँ नहीं हूँ, उससे मुझे बताइए, आपका ट्रैक्टर है? मेरी बात सुनिए। आपके पास ट्रैक्टर है ट्रैक्टर आपके पास? सर किसान नहीं है तो इतने हजारों की संख्या में ट्रैक्टर कहाँ से आए दिल्ली में? कल आप देखिए 65 किलोमीटर यहाँ से दूर गए हम लोग, ट्रैक्टर ले, हजारों की गिनती में ट्रैक्टर थे। शंभू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सब जगह कितने किसान। अगर जो किसान ही नहीं होगा तो उसके पास ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? 26 जनवरी को आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर थे ना, 26 जनवरी को देखो ना लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे। पूरी दिल्ली घेर ली जाएगी, पूरी दिल्ली घेर ली जाएगी सारे ट्रैक्टरों से, पूरी परेड होगी ट्रैक्टरों से। जो जब किसान ही नहीं है तो हमारे पास ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे? मोदी क्यों हमसे बार बार कह रहा है कि हम नकली किसान हैं? यहाँ के हमसे हमारे सामने कहे, मेरी उम्र है 24 साल, मरने के लिए तैयार है, शहीदियाँ पा जाएंगे, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी को तीनों कानून जो काले वापस लेने पड़ेंगे। ये जो एक किसान है, ये कितने जमीन के मालिक हैं, इनसे एक से पूछिए जो सवाल पूछने वाला। मोदी जी कह रहे हैं कि ये बड़े सरदार किसान हैं और ये दूसरों को किसान नहीं समझते। ये सारे इन सब पूछ के पहले देखिए, सबसे पहले मजदूर किसान के बच्चों पे हमला किया, जो उनकी तालीम बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट बिजनेस कर दिया शिक्षा का। दूसरा हमला किया उसने कारखाने के मजदूर पर। तीसरा हमला किया छोटी सरमाएदारी पर, छोटे कारखानेदार पर, छोटे व्यापारियों पर, और उसके बाद किसान पर हमला करके वो फंस गया। अब ये किसान जो है, अब हमारी मिलिट्री किसानों से है, हमारी पुलिस किसानों से है, और पूरा हिंदुस्तान यहाँ इकट्ठा हो गया है और हर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पर आ रही है। महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कितनी दूर से, ये सारे मथुरा से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं। ये क्या पंजाब है? पहले आप कहाँ से आए? पैरों का आंदोलन। आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। कड़कड़ाती ठंड है, आपको तो घर चले जाना चाहिए ना, ठंड में घर चले जाना चाहिए। हाँ, ठंड में गाड़ी ऐसा है कि ये ठंड हमको नहीं, जब गुस्सा आता है ना तो ठंड उड़ जाती है। ये पंजाबी आंदोलन चल रहा है, आपके वापस चले जाने से आंदोलन खत्म तो होने वाला नहीं है। आराम से सर्दी है, एक बूंद से समुद्र भरता है सर, एक बूंद
से समुद्र भरता है। ऐसे एक चला जाएगा तो सारे जाने लगेंगे। आज ट्रेनें खुल जाए, अगर आज ट्रेनें खुलती हैं तो लाखों की संख्या में एक हफ्ते के अंदर किसान यहाँ पे इकट्ठा होगा। आप तीनों काले कानून को वापस ले लीजिए, हम चल दिए। अरे इससे बड़ा फॉर्मूला आपको दुनिया में कोई नहीं। इस आंदोलन को खत्म कराने में क्या है? नहीं, कहा कौन से कदम हटे? हमें तो कदम ही नहीं समझ में आया वो कौन से हटे। भाई आपने एमएसपी की, हमने वो कदम पहले, हमारे तो कदम मांगी दो ही थी कि पूरे काले कानून वापस। आप हटे कहाँ? वो कदम का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकल आए। आपने ही कदम बनाए, आप ही अपने आप हट गए। हमारे कदम तो एक ही है कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए। अगर क्या कहना किसानों का मोदी जी को इतना फिक्र है तो कोऑपरेटिव बेस पर 50-100 एकड़ के उनके कलेक्टर फार्म बना रहे हैं। सहकारिता के आधार पर उनको ट्रैक्टर ट्रालियाँ मिल जाएं और वो खेती करें। अगर बड़े फार्म ही मोदी ने बनाने हैं तो ये तरीका है। और वो ये अडानी को क्यों ज़मीनें को कॉन्ट्रैक्ट का क्यों कर रहे हैं वो? और ये कानून तो किसी किसान ने मांगे नहीं है, ना गरीब किसान ने मांगे। नहीं तो उसमें बिल में ये क्या वो किसानों की भलाई करनी चाह रहे हैं? अच्छा भैया, अगर एक बात बताइए, मैं आपके चैनल से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो किसान हैं, जब इस पे कोई पैदा आती है, 1920 रुपए का रेट आपने तय करा, क्या भाव बिका गेहूँ? 1400 रुपये। आलू जब हमारे पास था 2 रुपए किलो में लेने वाला नहीं था, आलू हमने 40 रुपए किलो खरीदा। क्या स्थिति है? कौन जिम्मेदार है? आप गारंटी दीजिए ना हमारी एमएसपी की। क्या मांग रहे हैं हम आपसे? आपकी समझ में नहीं आ रहा है भाई। हम आपसे उस कानून को कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों को पेट भरने के लिए इतना तो दे दीजिए। क्या गलत चीज मांग रहे हैं? हमारी समझ से बाहर है। अरे आप एसीओ में बैठे हैं, आप हमारे लिए, आप जिस रेट को तय कर रहे हैं हम नहीं तय कर रहे हैं। रेट हमारा कौन तय कर रहा है? सरकार। एसी में बैठी सरकार कह देती है 1920 रुपए का रेट गेहूं का, गेहूं बिक रहा है 1400 में। कह देती है धान का रेट 800 रुपए में। केरल के किसान का 2500 को बिका है, यहाँ हमारा भी बिकवा देते केरल की तर्ज पर। अच्छा भैया, आखिरी सवाल। आज से 3 साल पहले पटियाला में पेप्सी ने प्लाट खोला था कि यहाँ के किसानों का आलू खरीदा जाएगा और लाल मिर्च खरीदी जाएगी। 3 साल तक तो पेप्सी प्लांट ने दबा के आलू खरीदा, मिर्च खरीदी। तीसरे साल जवाब दिया जाता है कि आपके आलू में शुगर ज़्यादा है, आपके आलू में पानी ज़्यादा है, आपके आलू की मोटाई ज़्यादा है। तो जब वही कार्य नहीं सुचारू रूप से चल पाया, वो आज 10 रुपये ना लेके 3 रुपये किलो आलू ले रहा है। पटियाला में वो लगा है पेप्सी का प्लाट। 3 साल तक प्रलोभन दे के प्लाट स्थापित कर लिया, ले लिया। अब बहाने शुगर ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, पानी ज़्यादा, गुलाई ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, गलत है, शोषण हो रहा है। बुजुर्ग किसान रोडों पे पड़ा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा है कि किसान की क्या दशा है। जब मैं रास्ते में था, बाजपुर से आ रहा था, कि मरकज वाली स्थिति तो नहीं है। 11 तारीख को सुनवाई है इस बिल पे, और सरकार के पक्ष में फैसला हो जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लोगे? अच्छा भैया, आखिरी सवाल है, अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो आपका यहाँ से आगे क्या कदम? हम तो यहीं पड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मरना या वहाँ मरना? भाई आप ये देखिए, मैं आपसे एक सवाल, आपने इतने सारे सवाल हमसे पूछे, मैं आपके चैनल से और प्रत्येक चैनल से और प्रत्येक व्यक्ति से पूछे, क्या वाकई में किसान आज जिस पोजीशन में है, क्या वो दयनीय पोजीशन नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें दे दें, हम आपकी सब बात मान लेंगे। जवाब हम दे रहे हैं। घर में जो कमाने वाला व्यक्ति और मर जाए तो वह घर की हालत क्या होगी? हम तो वहाँ न मरे, यहाँ मरे, हमें तो मरना है। क्यों? कमेरे आदमी माँ कुछ नहीं देख रहोगे, आंखें तो पट्टी बांध रखी है, काले चश्मा चढ़ा रखे। आज ताज्जुब ये 60 किसान शहीद हो गए, 60 किसान इन आंदोलन में शहीद हो गए। सरकार नहीं जाग रही है, माननी चाहिए मांग इनको। हमने चुनी है, हमारी चुनी हुई सरकार, और हमारा ही शोषण कर रही है। ये बड़े शर्म की बात है।
मेरे परदादा शहीद आजम भगत सिंह जी के पिताजी द्वारा 1906 और 7 में किसान आंदोलन शुरुआत की गई थी। मेरा आज दूसरा राउंड है। मैं कल आपको इंटरव्यू दूंगा। अगर बिल वापस नहीं हुए और हम जिंदा रह गए तो हम मरे हुए से भी बेकार हैं, इसलिए हम बिल वापस करा के ही जाएंगे। मेरे परदादा ने एक नारा दिया था, पगड़ी संभालो जट्टा। तो मैंने भी रात एक नारा दिया, सरमाएदारां दी गुलामी तो इस कौम नू बचा लाओ जट्टा। तमाम किसानों से बात की और सभी किसानों में वही आक्रोश है कि जब तक ये सरकार इन किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बारिश कितनी भी हो, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तमाम तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको गाजीपुर बॉर्डर की तमाम तस्वीर जानकारी दी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन नरेश बंसीवाल के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, दंगल न्यूज़ 24।